हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। चलो तो फिर हम अपने मानवा की नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। हमने देखा था कि वो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि तो टाइल सेक्ट 108 पीक की स्पेशल प्रिविलेज का इस्तेमाल अपनी सेल्फिश डीड पूरी करने के लिए कर रहा है और ये हरामी एल्डर क्रीपी से इस्तेमाल कर रहा होता है। अब आगे हमें उसी घर को दिखाया जाता है और वहीं दोनों लोग बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। फिर ये हरामी एल्डर कहता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मैं ये बात इसलिए बिल्कुल नहीं उठा रहा कि मैं किसी दूसरे सेक्ट को 108 पीक में शामिल कराना चाहता हूँ। और कहता है कि लेकिन मुरीम अलायंस ने 108 पीक को ये प्रिविलेज इसलिए दिए थे ताकि उन लोगों का सम्मान हो सके जो पुराने समय में सबसे डेंजरस और मुश्किल दौर में हमारे साथ लड़े थे, है ना। और कप में चाय डालते हुए कहता है कि और अब उन मीनिंग्स को मिटते हुए देखकर मैं एक मुनीम अलायंस का मेंबर होने के नाते मेरा दिल सच में टूट जाता है। और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट को एक क्रीपी सी स्माइल के साथ उनको चाय का कप देता है। फिर हमारा सीन उस होटल पे होता है जहाँ एक बच्चा बैठा होता है और अंदर अपना जिन्स वो आंखें बंद करके कल्टीवेशन करके उस पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसे पसीने आ रहे होते हैं। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और उसके आसपास एक ग्रीन ऑरा दिख रहा होता है। फिर वो अपना मुक्का बनाते हुए कहता है कि ये स्नो पाम पिल ऐसे ही इतनी फेमस नहीं है। अब मेरा थोड़ा सा आधा साइकिल से ज्यादा बढ़ चुका है और मैंने आखिरकार अपने पास्ट लाइफ वाली इंटरनल एनर्जी को पार कर लिया है और उसके अंदर उसकी कोर की एनर्जी बढ़ गई होती है, चने के दाने से काफी बड़ी हो गई होती है। और जिनसुबू ये देख के खुश हो रहा होता है। फिर वो बाहर आ रहा होता है और उस लड़के से कहता है कि एक्सक्यूज मी। तो वो लड़का जल्दी से उठ के कहता है कि जी 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 अभी आया। यंग मास्टर आप आखिर बाहर आ ही गए। और जिनसुबू एक टेबल पे बैठ जाता है और वो लड़का कह रहा होता है कि आप कई दिनों से रूम से बाहर नहीं निकले तो मुझे लगा कुछ हो तो नहीं गया। तो अपना जिनसुबू कहता है कि हाँ हुआ तो काफी कुछ है, बस मुझे कुछ खाने को ले आओ, कुछ भी चलेगा। तो वो बच्चा परेशान होकर कहता है कि इस वक्त अभी तो किचन बंद हो चुकी है। फिर जिनसुबू बहुत सारे कॉइन्स निकाल के कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड दूंगा और हाँ मैं एक हफ्ते का रूम का किराया एडवांस में दे दूंगा। तो ये सुन के वो बच्चा वो पैसे ले जाते हुए खुशी में कहता है कि वो आलसी शेफ इतनी जल्दी सो गया, उसे मैं उठाकर लाता हूँ। और ये देख के अपना जिनसुबू इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जैसा कि सोचा था इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो पैसे से खरीदा ना जा सके। और सोचता है कि अच्छा होगा कि मैंने पहले ही ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट से कुछ पैसे अरेंज कर लिए थे इस टाइगर से उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करके उसकी स्किन से। और बताता है कि ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट सिर्फ डेमोनिक बीस्ट पर ही काम नहीं करता, ये किसी भी लिविंग क्रिएचर की विटल एनर्जी को निकाल कर उसे मेरे ट्रू क्यूआई में एब्जॉर्ब कर सकता है और बाकी टाइगर्स की भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होती है। और फिर जिनसुबू उस शॉप पे जाता है और कहता है कि मैं ये टाइगर स्किन बेचने आया हूँ और टाइगर स्किन और कहता और बताता है कि और टाइगर स्किन और बताता है कि वो टाइगर स्किन तो बस बोनस था। और सोच रहा होता है कि पैसे कमाने का तरीका मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट की पावर को देख के मुझे कोई भी आसानी से डिवोनिंग कल्ट का मेंबर समझ सकता है, इसलिए ये बहुत डेंजरस पावर है। और सोचता है कि मुरीम अलायंस की 10 फॉरबिडन आर्ट्स में से एक हेवन डिवोरिंग आर्ट्स जैसी इस ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट की भी आर्ट है। अगर मुरीम अलायंस ने मुझे पकड़ लिया तो सिर्फ मैं नहीं मेरा पूरा टाइल सेक्ट भी खतरे में पड़ जाएगा। और अपना एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ के उस ब्रेसलेट के ऊपर बांधते हुए सोचता है कि मुझे किसी भी कीमत पर पकड़ा नहीं जाना चाहिए। फिर वो बच्चा खाना लेके आता है और कहता है कि यंग मास्टर आपका खाना आ गया है। और इतना सारा खाना देख के जिनसुबू के मुंह से भी पानी आने लगता है और वो बच्चा कह रहा होता है कि तो कैसा है हमारा खाना, हमारे शेफ ने काफी मेहनत की है। तो जिनसुबू मुंह में पानी लाते हुए कहता है कि ओ ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और कहता है कि खाने के लिए धन्यवाद। और जिनसुबू खाना खा रहा होता है और वो बच्चा जिनसुबू के इधर उधर देख रहा होता है। तो ये देख के जिनसुबू सोचता है कि ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है। फिर वो बच्चा कहता है कि यंग मास्टर क्या आपने कोई अफवाहें सुनी है। तो जिनसुबू खाना खाते हुए कहता है कि कौन सी अफवाहें। तो वो बच्चा बताता है कि क्या आपको पता है गेरियो मर्चेंट ग्रुप ने हाल ही में एक प्रीसियस स्पिरिचुअल एलेक्सा मिलने पर एक बैंक्वेट रखा था, लेकिन और बताता है कि वो स्पिरिचुअल एलेक्सा बैंक्वेट के बीच में ही चोरी हो गया। और ये सुन के अपने जिन के पसीने आने लगते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली तो इसी ने खाई है वो पिल। फिर वो बच्चा आगे बताता है कि इतनी भीड़ में बिना कोई ट्रस्ट छोड़े स्पिरिचुअल एलेक्सा चुराना वो चोर बहुत माहिर होगा। और कहता है कि वैसे मुरीम अलायंस ने इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेज दी है, वो उस चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुन के जिनसुबू के मुंह से खांसी आ जाती है और उसके मुंह से उसका खाना फेंक जाता है और कहता है कि क्या मुरीम अलायंस ने चोर को पकड़ने के लिए टीम भेज दी है। तो बच्चा कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं, लो थोड़ा पानी पी लीजिए। तो जिनसुबू उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं 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 मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बोलते रहो मुरीम अलायंस ने क्या किया। और जिनसुबू परेशान होकर सोचता है कि क्या मुरीम अलायंस को कोई सबूत मिला है। और वो बच्चा बताता है कि उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी थी। और जिनसुबू के पसीने छूट रहे होते हैं और सोच रहा होता है कि क्या उन्होंने चोर को पकड़ लिया।
अगर उन्होंने चोर को पकड़ लिया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि असली चोर तो मैं हूँ। इसका मतलब क्या उन्होंने किसी बेगुनाह को पकड़ लिया है? और वो बच्चा कहता है कि लेकिन उन्होंने कहा कि जो सुराग था वो तुरंत ही गायब हो गया, तो इसलिए वो किसी को ढूंढ नहीं पाए। तो ये सुन के जिनसुवू के जान में जान आती है और वो बिना कोई रिएक्शन के बाहर से कहता है कि अरे बाप रे, तो उसका मालिक तो बहुत परेशान हो गया होगा। और वो बच्चा बता रहा होता है कि हाँ, उसी की वजह से बैंकेट भी जल्दी खत्म हो गया था। और कहता है कि इसकी वजह से नुकसान तो हमारा भी हुआ, हमारे काफी कस्टमर्स चले गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि ही5 में एक और बैंकेट होने वाला है। तो ये सुन के अपना जिनसुवू कहता है कि क्या एक और बैंकेट होने वाला है ड्यूरिंग मर्चेंट ग्रुप का? तो वो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, इस बार ये आयरन सोर्स सेक्ट में है। तो ये नाम सुन के जिनसुवू एकदम से शौक में हो जाता है। और वो बच्चा बता रहा होता है कि सुना है कि आयरन सोर्स सेक्ट लीडर के 60वें बर्थडे पर पूरे 7 दिन और 7 रात का बैंकेट रखा गया है, और हमारे लिए तो ये पीक सीजन है, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ही और जिनसुवू शांत होकर ये सब सुन रहा होता है और सोचता है कि हाँ सही है, यही वही समय था आयरन सोर्स सेक्ट लीडर का 60वां बर्थडे बैंक्वेट। और जिनसुवू के फादर किसी के सामने अपना सर झुका के बैठे होते हैं और जिनसुवू बता रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ में मेरे फादर को अनगिनत लोगों के सामने घुटनों पर बैठना पड़ा था और उनके सामने ये आयरन सोर्स सेक्ट का लीडर होता है। इसके सामने जिनसुवू के फादर सर झुका के घुटनों के पर बैठे होते हैं आयरन सोर्स सेक्ट लीडर के 60वें बर्थडे बैंक्वेट में, और उन्हें आयरन सोर्स सेक्ट लीडर से माफी मांगनी पड़ी थी। और वो सर झुका के माफी मांग रहे होते हैं और बाकी सब उन पे हंस रहे होते हैं। और जिनसुवू उनके पास जाने के लिए चिल्ला रहा होता है और उसको सेक्ट लीडर और एल्डर जिनको पकड़े होते हैं और जिन बता रहा होता है कि और ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं जिनसुवू उनका बेटा और जोर से अपना मुक्का बांधता है और बैठ के सोचता है कि इस बार मुझे हर हाल में आयरन सोर्स सेक्ट जाने से बचना होगा। और उस बच्चे से कहता है कि खाने के लिए धन्यवाद, और वहां से जाते हुए कहता है कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। और पीछे से वो बच्चा कह रहा होता है कि यंग मास्टर। और जिनसुवू दौड़ के बाहर जाते हुए कहता है कि मैं अपने फादर को अपनी वजह से फिर कभी ऐसी बेइज्जती सहने नहीं दूंगा। और सोचता है कि अब कभी नहीं, और कहता है कि कम से कम मैंने तो यही सोचा था, तो फिर मैं आखिर। और उस पर कोई अपनी शॉट से अटैक कर रहा होता है और जिनसुवू भी उसकी शॉट को रोक लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और जिनसुवू बता रहा होता है कि तो मैं इस स्पारिंग मैच के बीच में आयरन सोर्स सेक्ट लीडर के ग्रैंडसन के साथ आयरन सोर्स सेक्ट लीडर के 60वें बर्थडे बैंक्वेट में फाइट कैसे कर रहा हूँ। और बस, और अब ये जिनसुवू उस आयरन सोर्स सेक्ट लीडर के 60वें बर्थडे में कैसे आया और ये उसके ग्रैंडसन से कैसे फाइट कर रहा है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।